श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी महाराष्ट्र स्थित शहदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धर्मावलंबियों को इंदौर या सूरत तक हवाई जहाज, ट्रेन या बस तक पहुँचना होगा। दोनों ही शहर से शहदा तक के लिए बस उपलब्ध है। शहदा से चलने वाले सार्वजनिक या प्राइवेट वाहनों से इन गुफाओं तक पहुँचा जा सकता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्रवाहित गोमई नदी के मध्य में ये गुफाएं स्थित हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण वर्तमान समय से लगभग 2000 वर्ष पहले भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा करवाया गया था। यहाँ 2 गुफाएं निर्मित हैं, जिसमें पहली गुफा में प्रवेश करते ही गुफा मंदिर के केंद्र में ही वेदी जी पर विराजमान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की ध्यान मग्न प्रतिमा के दर्शन होंगे और पहली गुफा से लगभग 50 कदमों की दूरी पर दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं। दोनों ही गुफाओं में विराजमान तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन कर भक्तजन स्वयं को धन्य करते हैं। अभिषेक हेतु भक्तजन गोमई नदी के निर्मल जल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इस पावन तीर्थ में संत भवन, आहारशाला, जैन वीगन भोजनालय, जिसमें दुग्ध या किसी भी जानवर के सहयोग से निर्मित खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं होगा, मेडिटेशन सेंटर, यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला, ज्ञान दानम गुरुकुल और पशु पक्षी चिकित्सालय निर्माणाधीन। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झूम झूम छूम झूम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रते जलनिजंजमसिंचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम बम बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झूम झूम छूम छूम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दे पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम शम झम बम रहा यह शा छाम छीम छूम छेम छेम छोम छोम छह छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं 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 रम रम द्राम द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठा ठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पदम प्रसाद सद्धर्म से बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सधर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम ह्रीं वृषवाद्या वर्धमान पर्यन्त चतुर्भुज अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया अस्माकं इहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुत्र च सिद्धिं परिच्छयन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्थितंकरा श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमयिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे वत्थड़ा मंडल मंडताय ऋषियार का श्राव श्राव का प्रमुख चतु संघोपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम क्षयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं श्रेष्ठी श्रीमती सुलोचना देवी जी, अरुण जी, अलका जी, अर्पित जी, सौरभ जी, समस्त पहाड़िया परिवार गुवाहाटी निवासना परिवार श्रेष्ठी श्रीमती कुंता जी की आरोग्यार्थम सूर्यनगर उत्तर प्रदेश निवासना परिवार श्रेष्ठ श्रीमान विवेक जी, श्रीमती मोनिका जी, समस्त इंद्रापुरम गाजियाबाद निवासना परिवार श्रेष्ठी श्रीमती मनोरमा जी, गौरव जी, अंशुल जी, समस्त हरिद्वार निवासना परिवार श्रेष्ठ श्रीमान स्वर्गीय जसवंत राय
वाणीलाल जी गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पाबेन, डॉक्टर रीटा जी, डॉक्टर विपुल जी, समस्त भावनगर गुजरात निवासना से परिवार, श्री श्रीमान अभिषेक पार्षजन शास्त्री जी के आरोग्यार्थम, समस्त भिकुमपुर वाले मड़ावना निवासना से परिवार, श्रेष्ठ श्रीमती कुमकेश जी के आरोग्यार्थम, श्रेष्ठ श्रीमान अमरनाथ जी, समस्त निहाई आगरा निवासना से परिवार, व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु, श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं अस्यौष नमः। मम सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु, मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु, मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिंद छिंदे बिंदे रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वमादघातं परिघातं च सर्वशूलरोगं क्षीरोगं अक्षीरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासुगो महिषाजमारिं सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वाष्टकुलीनाग्निविषभयानि सर्वस्थावरजंगम वृक्षशक्तादिकदोषान् सर्वसिंहाष्टपदादिकदोषान् परशत्रुकर्माणोच्चाटन विद्वेषण मोहिनी वशीकरणादिकदोषान्। ओम ह्रीं अश्वयं चक्रविक्रम सत्यज्वल शौरवीर शांति है पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर खेटकर वनमठपत्र द्रोणमुख संवाहनंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यत् सर्वं श्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयं क्षमारोग्यं शस्त्रस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म सिद्धि बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्यौषा अनाहत विद्यालमो अरिहन्तनं नो सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्लीविलासं सकल सुखफलैर्दर घनत्वा सनल्पं धीरं वीरं शरीरनुपम अपनात्तोच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदुत्रणेशपुदच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुक्तमा शान्तिधारा शान्तिधारा शान्तिधारा। सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवत जिनेन्द्र। बोले श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। प्लानिंग होने के बाद मैंने भी फाइनल कर लिया कि मैं भी नंदुरबार जाऊंगा और उसके बाद मैं और गौरव भैया फ्लाइट से नंदुरबार के लिए निकल गए और निकलने के बाद संयोग ऐसा बैठा कि फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई और जो हमारी ट्रेन थी सूरत से नंदुरबार के लिए वो ट्रेन निकल चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग लोकल बस से नंदुरबार पहुँचे और नंदुरबार पहुँच के हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, वो भी हम आपको धीरे धीरे शेयर करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ और उसके बाद हम तीर्थंकर लेणी पर कैसे आए। और ये बात तो चली रही है, अभी जो प्राचीन तीर्थों का जो जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसके जो मेन स्रोत है या जो मेन मार्गदर्शक हैं वो हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने यह हमें विचार तीसरा दक्षिणी महासभा को यह विचार दिया और कहा कि हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। ऐसे उन परम पावन पुनीत एवं महासंत शांति सागर महाराज का समाधि दिवस आने वाला है, जो कि 4 जून को है। तो हम शांति सागर जी जो महाराज हैं उनकी समाधि दिवस पर उनकी पूजा करेंगे और आराधना करेंगे और उनकी जो परंपरा प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार की है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पर हम वीगन दूध, डेयरी फ्री दूध और नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक करेंगे। तो
तो आप लोग जुड़िए शांति सागर महाराज के इस पुनीत एवं पावन अवसर पर, उनकी समाधि दिवस पर हमारे साथ। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत थे पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र।